नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जोरदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी और आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो आपका नोटिफिकेशन है ये जारी किया जा चुका है, जिसके अंदर आपकी 22,195 टोटल मिलाकर के यहां पर आपकी पोस्ट रहने वाली है और इसका नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ। लेकिन बच्चे जब फॉर्म भर रहे हैं तो उनके माइंड में कुछ चीजें चल रही है कि गुरुजी कौन से जोन से भरें, क्योंकि पिछली बार तहलका मच गया था। विद्यार्थियों ने सोचा यार इसमें ज्यादा वैकेंसियां हैं और इसमें ज्यादा वैकेंसियां तो सब इसके अंदर भरेंगे, तो हम ऐसी जगह से फॉर्म डालते हैं, इस जोन से फॉर्म डालते हैं जहां पर जो है वैकेंसी कम है। और देखते ही देखता ऐसा हुआ कि जो जिस जोन में वैकेंसी ज्यादा थी ना, वहां पर किसी ने फॉर्म नहीं डाला, क्योंकि सबने यूट्यूब पे देखा और यूट्यूब पर देख करके सबने उस जोन से फॉर्म डाला जहां पर वैकेंसी कम थी और वहां की कट ऑफ बहुत ज्यादा चली गई। तो इसको देखते हुए फिर भी विद्यार्थियों को ऐसा मन में रहता है कि गुरुजी जोन बता दीजिए हमको। तो आज मैं आपको मैंने पूरा एनालिसिस कर दिया। एक टेबल थी, हमने 2000 जो भी इससे पहले पेपर हुए सबकी टेबल बनाई मेरी टीम ने, और टीम ने टेबल बना करके देखा कि किस जोन के अंदर कंपटीशन ज्यादा है, कौन सा रेड जोन है, कौन सा ग्रीन जोन है। तो देखो मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मेरा एक बताने का टारगेट है। तो आप अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इससे पहले आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, यह बात आपको याद रखना है। साथ ही साथ देखो किस जोन में कंपटीशन कम है, कौन ऐसे चुने अपना जोन, ये भी आपको क्लियर है। एग्जाम, फिजिकल, मेडिकल सब आपको किस जोन में होगा ये भी आपको बता दूं। देखो जो भी जोन आप चुनेंगे, जो भी जोन आपको चुनेंगे, आप क्लियर याद रखना भाई। जैसे मान लो आपने किसी दूसरे जोन के अंदर फॉर्म डाला है, जैसे मान लो सपोज डेट आपने चेन्नई जोन के अंदर फॉर्म डाला है, तो हो सकता है कि आपका जो एग्जाम है वो तो आपके आसपास के एरिया में ही आ जाए। लेकिन आपको यह बात याद रखना है कि जो आपका फिजिकल होगा, जो मेडिकल होगा, वो आपको उसी जोन के अंदर जाना पड़ेगा जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है। ये बात आप क्लियर याद रखना। साथ ही साथ उसी जोन के अंदर आपको जो भी मिलेगी, ये तो मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि अगर आपकी अच्छी तैयारी है, अच्छी मेहनत है, तो आप वही जोन डालें जो आपका खुद का जोन है, क्योंकि ग्रुप डी में इतना भयंकर सैलरी भी नहीं होती। बहुत बार क्या सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल होता है दूसरे जोन के अंदर, ये बात याद रखना। तो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आपको तो उसी जोन में डालना चाहिए जिस जोन में आप हैं, ताकि आपको फिजिकल मेडिकल वहीं पर रहना पड़े, है ना। लेकिन अगर मान लो आप दूसरे जोन में डालना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा प्रोसेस आपको यहां पर बता देता हूं। आइएगा अपन पूरा चर्चा करते हैं। यहां पर रेलवे ग्रुप डी की आपको मैं रणनीति भी बताऊंगा और 6 महीने का आपको मास्टर प्लान भी मैं आपके लिए तैयार करके दूंगा। देखो चयन प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले आपका सीबीटी में आपका पेपर होगा, जिसमें आप सभी को पता है 100 प्रश्न होते हैं, 90 मिनट का आपको यहां पर टाइम मिलता है। सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जिसमें आपको पता है कि मैंने आपको क्लियर बताया था 35 किलो का वजन उठा करके कुछ दूरी दौड़नी पड़ती है, बस सिंपल सी बात है। और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल होता है। पहले से क्लियर है। अब देखो ये आप सभी ने, मैंने जोन वाइज आपके सामने चीजें सेट की है। देखो सबसे पहली बात बताऊं, मैं चंडीगढ़ की बात करता हूं आपके सामने। तो ये चंडीगढ़ जो है बच्चों, यहां पर नॉर्मली कट ऑफ रहती है। मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया, क्योंकि अब आपको मैं एनालिसिस कैसे किया ये भी बताऊंगा, तो आपको चीज समझ में भी नहीं आएगी। मैं वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता, मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से जोन से भरूं और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा, देखो अगर आप चंडीगढ़ जोन से हैं और चंडीगढ़ ही सुरक्षित है, यह ध्यान रखना, तो आपको दूसरे जोन में फालतू उठ के नहीं पड़ना है। लेकिन जैसे दूसरे जोन के हैं और वो चंडीगढ़ में डालना चाहते हैं फॉर्म, तो आपको चंडीगढ़ में ही आपका फिजिकल होगा, चंडीगढ़ में ही आपका मेडिकल होगा और चंडीगढ़ में ही आपकी ज्वाइनिंग होगी। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये इस आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर 3800 प्लस रिक्तियां हैं, तो लगभग ये सुरक्षित जोन माना गया है मेरे हिसाब से, जो मैंने एनालिसिस देखा है पिछले पेपरों के आधार पर। मैं बताऊंगा भी भी लास्ट के अंदर आपको। दूसरा मेरे हिसाब से गुवाहाटी या फिर गोरखपुर की बात करें तो ये बहुत सुरक्षित मेरे हिसाब से यहाँ पर कम कट ऑफ गई थी पिछली बार, क्योंकि मैंने बताया आपको कम कट ऑफ क्यों गई थी, है ना। उसके बाद अपन बात करें सिकंदराबाद और अहमदाबाद, यहां पर बच्चों आपका मध्यम लेवल का कंपटीशन है, औसत तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सही है ये। फिर उसके बाद हमारा इलाहाबाद, ये सबसे ज्यादा जोखिम वाला है, उच्च जोखिम है बच्चों, ये यहां पर हाई कट ऑफ जाती है। और चेन्नई की बात करें यहां पर, तो ये जोखिम वाला है, रेड जोन यहां पर है, यहां पर वैकेंसी कम है, तो आपको यहां पर बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। और साथ ही साथ बेंगलुरु की बात करें तो ये खतरनाक जोन माना गया है, तो इसको कोशिश करो कि इसको भरने से बचें। मैं फिर कह रहा हूं कि ये केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो एक सेफ कॉर्नर देख रहे हैं कि उनको कहीं से भी डाल दे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो मेहनत करने वाले हैं वो तो अपने ही जोन में डालना, ताकि इजी गोइंग आप सभी के सामने है। तो देखो लिखा भी है कि हमेशा जोन का चुनाव वैकेंसी और कट ऑफ के अनुपात को देखकर करें, ना कि केवल घर की दूरी और आधार पर। आपको भाई मैं तो यही कहूंगा कि आप घर के आसपास ही देखो। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम घर के आसपास देखते हैं और वो जोन ऐसा खतरनाक जोन है, मान लो आप बेंगलुरु जोन से और बेंगलुरु के अंदर आपकी रिक्तियां ही 100 ही है, तो फिर वहां दिक्कत आएगी और पढ़ने वाले भी ज्यादा हैं, तो कट ऑफ ज्यादा जानी है वहां की, है ना। तो देखो मैंने 3 तरीके से देखा कि 2019 के अंदर कितने फॉर्म थे और किस प्रकार रहा, फिर 2024 और फिर 2026, इस तरीके से हमने देखा। यहां पर अपन बात करें पोस्ट की तो लगभग 1 लाख पोस्ट थी, 2024 में यहां पर 32
और 2026 में आपकी 22 के मतलब 22,000 लगभग समथिंग पोस्ट है। तो जब 2019 की बात करी तो 110 एक सीट के लिए कंपटीशन था, 2024 की बात करें तो 333, और मेरे हिसाब से 2026 में मान के चलो अप्रोक्स अपन बात करें तो लगभग मान के चलो कि 400 के समथिंग यहां पर जो है एक सीट के लिए कंपटीशन है। मैं नॉर्मली मान रहा हूं, यहां पर समझ में आ गई मेरी बात। याद रखिएगा यहां पर जो सीटें हैं लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है, तो आपकी औसत तैयारी से काम नहीं चलेगा। तो एक सीट के लिए अप्रोक्स 350 से 400 बच्चों में आपका यहां पर अब कंपटीशन रहने वाला है, यह आपको याद रखना है। इसका सिलेबस की बात करें तो आप सभी को पता है जनरल साइंस के 25 सवाल आते हैं, बहुत ही डेप्थ में आती है। गणित के 25 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल, करंट अफेयर के 20 सवाल, टोटल 100 सवाल आते हैं, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 90 मिनट का आपको यहां पर क्या मिलता है बताओ, टाइम मिलता है। याद रखिएगा नॉर्मलाइजेशन भी यहां पर होता है, याद रखिएगा बहुत सारी पारियों में होता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि ग्रीन जोन की बात करें तो सबसे बढ़िया ग्रीन जोन कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं चंडीगढ़ और गोरखपुर, ये सही है। मतलब अगर आप जोन देखकर ही फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो इन दोनों जोन से आपको भरना चाहिए। रेड जोन की बात करें तो रेड जोन कौन कौन सा है, आपका बेंगलुरु और चेन्नई, यहां पर रिक्तियां बहुत कम हैं, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। और इसके बाद ये मैंने दोनों बता दिए, एक ग्रीन जोन और एक रेड जोन। तो मैं कोशिश करना कि इन दोनों जोन से नहीं भरे और इन दोनों जोन से आप भर लें, क्योंकि यहां पर जो है थोड़ा रिस्क कम रहेगा और यहां पर रिस्क ज्यादा रहेगा। यह बात आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी के कहने से नहीं, जोन डेटा को जो है नॉर्मलाइज करके ही आपको एनालिसिस करना है और उसके बाद आपको क्या करना है बताओ, यहां पे फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको मैं बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यहां पर साइंस, जो आपको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। 9th और 10th के एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से तैयार करना है। गणित की बात करें तो टीसीएस के जो पिछले 5 सालों के जितने भी पेपर हैं उनको आपको कवर कर लेना है। साथ ही साथ स्पीड और एक्यूरेसी को आपको ध्यान रखना है। और रीजनिंग की बात करें तो आप क्या करना है बताओ, 30 अंक वाला स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये बहुत आसान भी होता है। तो बस यहां कथन निष्कर्ष वाले पजल टेस्ट वाले सवालों को आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के अंदर लेकर के आए, जिससे कि आपकी रीजनिंग स्ट्रांग हो जाएगी। मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस बढ़ाना है और साइंस में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। बाकी मैं साइंस आपको सभी के लिए इस चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाला हूं, 25 अंकों की गारंटी मेरी है। धीरे धीरे गणित और रीजनिंग की क्लास भी मैं स्टार्ट करवाऊंगा, आप चिंता मत करिएगा। यहां पर बहुत अच्छे तरीके से हम आपको यहां पर कवर करवाने वाले हैं। तो आपको अगले 1 से 2 महीने के अंदर आपको अपना सिलेबस कवर करना है। सबसे पहली बात, 3 से 4 महीने में सारे पीवाईक्यूज टॉपिक वाइज आपको कवर करने हैं। फिर जो 5वां महीना है, इसमें आपको मॉक टेस्ट और स्पीड लगानी है और 6ठे महीने के अंदर आपको फाइनल बड़े बड़े मॉक टेस्ट और रिवीजन पे फोकस करना है। 6 महीने का आपको टारगेट लेकर के चलना है और श्योर सिलेक्शन के लिए काम करना है। यह बहुत ही बेहतरीन रणनीति है। 1 से 2 महीने में सिलेबस कवर करो, तीसरे चौथे महीने के अंदर पीवाईक्यूज करो, 5वें महीने के अंदर आपको मिनी मॉक टेस्ट लगाओ, छोटे छोटे मॉक टेस्ट लगाओ, स्पीड को एक्यूरेसी को सुधारो और 6ठे महीने के अंदर रिवीजन और फाइनल मॉक टेस्ट जो होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, उनको टाइमर के साथ कवर करो। यह सब आपका 6 महीने का मास्टर प्लान आप सभी के सामने है। साथ ही साथ सफलता का जादुई आंकड़ा, आपको 75+ का टारगेट आपको यहां पर लेकर के चलना है। यह आंकड़ा आपके दिमाग में रहना चाहिए। जो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मेहनत करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। साइंस के लिए आप इस चैनल से बिल्कुल बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ सकते हैं। 25 अंकों की गारंटी मेरी है। आपको जनरल साइंस की किताब जो है लक्ष्य क्लासेज उदयपुर एप्लीकेशन है, वहां पर आपको जनरल साइंस की किताब जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताब मैंने बनाई है, वो आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। वो किताब आप सभी जो है लक्ष्य क्लासेज उदयपुर से आप परचेज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों की मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता। जोन केवल 20% काम करेगा कि आपका जो हमने एनालिसिस किया वो केवल 20% जोन काम करता है, बाकी 80% आपकी जो है वो आपकी मेहनत ही जो है आपका सिलेक्शन करवाएगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जल्दी मैं साइंस की कक्षाएं आप सभी के सामने स्टार्ट करने वाला हूं। बिना कुछ करे ही जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।